नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, नवरात्रि में एक समय ऐसा आता है जिस समय किसी आदमी को मारना हो, हत्या करनी हो और मूठ का प्रयोग करना हो तो बहुत तेज चलती है, बहुत तेज गति से, बहुत तीव्र गति से चलती है। इधर मंत्र का जाप किया, उधर सामने वाला खत्म। लेकिन किसी को खत्म करने से पहले अपना आगा पीछा सोच लेना चाहिए। मूड तो मैं बताऊंगा ही आज कैसे चलाते हैं, पूरा विधि विधान सिखाऊंगा। लेकिन दायित्व, जिम्मेदारी जो होती है उसका पालन भी तो करना होता है ना। तो जिम्मेदारी ये है कि देखो, अगर किसी सज्जन पर मूड चला दी और उस पर नहीं चली, जब मूड का एक नियम होता है, जिस पर चलाइए उस पर अगर नहीं लगी, 3-4 चीज़ें ऐसी होती है जिस कारण से मूड उस पर नहीं लगती। जैसे कोई राजकीय कर्मचारी हो, सरकारी नौकर हो और अपनी कुर्सी पर बैठा हो, सरकारी नौकर हो अपनी कुर्सी पर बैठा हो, उस पर मूड चला दी, नहीं लगेगी। कोई सरपंच हो, प्रधान हो, अपनी कुर्सी पर बैठा हो, प्रधानी कर रहा हो, उसके प्रधानी से संबंधित या सरपंचाई से संबंधित लोग उसके पास आए हों, बैठे हों, बातें कर रहे हो, उस पर मूड नहीं चलेगी। कोई भगवान का स्मरण कर रहा हो, मंदिर में बैठा हो, आपने मूड चला दी, मूड नहीं चलेगी। लेकिन मूड नहीं चलेगी तो क्या होगा? मूड नहीं चलेगी तो वहाँ से मूड पलटेगी, मूड वापस वहाँ से रिटर्न करेगी और मूड जहाँ से शुरू हुई है वहीं आकर के वो गिरेगी। जब मूठ वहाँ से वापस आएगी तो कानों में शिट्टियों की सी आवाज़ें वापस सुनाई देगी। एक तो जाते हुए की आवाज़ सुनाई देगी मूठ की, एक आते हुए की आवाज़ सुनाई देगी। जब आते हुए की आवाज़ सुनाई दे तो समझ जाना मूठ लगी नहीं है, अब ये वापस आ रही। उस समय भैया आपको सुरक्षा चक्कर मजबूत होना चाहिए, वरना मूठ छोड़ी तो किसी और पर ले डूबेगी खुद को, है ना। तो इसलिए सोच समझ करके ये काम करना पड़ता है। और किसी सदपुरुष पर तो वैसे भी नहीं चलाना चाहिए। दुष्ट आदमी हो कि इसका तो मरना ही, इस देश का उद्धार होगा, गांव का उद्धार होगा, इस आदमी पर तो मूड चलनी चाहिए। पाप तो फिर भी लगेगा, क्योंकि परमात्मा जब तक नहीं चाहता है मारना तब तक आप क्यों मारते हो किसी को? और आप मारते हो तो आप दंड के भागी तो हो ही, चाहे वो दुष्ट हो तो क्या हुआ। भगवान राम को भी ब्रह्म हत्या भोगनी पड़ी थी, इंद्र को भी ब्रह्म हत्या भोगनी पड़ी थी। तो अपन तो राम तो नहीं है ना, तो भोगनी तो पड़ेगी, थोड़ी बहुत सज़ा तो भोगनी पड़ेगी। लेकिन उसके पाप बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको सज़ा कम मिलेगी तो सही। किसी का अहित, चाहे वो भला आदमी का अहित हो, चाहे बुरे आदमी का अहित हो, अहित होता है और जब करेंगे तो उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। उसके लिए तैयार रहिएगा। और मूठ में सिखाता हूँ कैसे करते हैं। गुरु से बिना पूछे, गुरु के बिना तत्वाधान के मूठ का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरना वो कहते हैं ना, एक वो कहावत है, चब्बे जी बनने गए छब्बे जी, दो दे करके रह गए दुबे जी, है ना। मियाँ जी छोड़ने गए, नमाज रोजे गले पड़ गए, ऐसा कुछ है ना, ऐसी कुछ कहावत है ना। तो गए तो कुछ और करने और हो गया कुछ और, ऐसी गड़बड़ नहीं हो जाए। तो नवरात्र में किसी भी वार को या शनिवार को आप इस मूठ को चला सकते हैं। इस मूठ को चलाने के लिए पक्का समय जो होता है ठीक संध्या का होता है। इधर संध्या हो रही है, इधर इस मूठ को चलाने, उसके पहले आप 1108 बार इस मूठ के मंत्र को धूप करके बढ़िया काली मैया, हनुमान जी के सामने, दोनों में से कोई किसी के भी सामने या दोनों के सामने अच्छी तरह से इस मूठ के मंत्र को पहले सिद्ध कर लें। इसके 2.5 मंत्र पूरे होते ही सामने वाला खत्म हो जाता है। 2.5 मंत्र पूरे होते ही सामने वाला खत्म हो जाता है। 3.5 मंत्र पूरे हो गए, तत्काल वो मूठ वहां जाके गिरेगी, सामने वाले को लेके डूबेगी ही डूबेगी। 2.5 से 3.5 मंत्रों के बीच में काम अगले का स्वा है, तत्काल है। तो आप 1108 बार पहले धूप दीप के साथ इस मंत्र को पढ़ करके आराम से भोग प्रसाद चढ़ा करके, बच्चों को बांट करके मंत्र को पहले सिद्ध कर लें। सिद्ध हो गया, फिर किसी भी संध्या को, नवरात्र में किसी भी संध्या को, या फिर शनिवार की किसी भी संध्या को, या फिर अमावस्या की किसी भी संध्या को इसका प्रयोग कर सकते हैं। सामने वाले को मारना हो तो उस समय इसका प्रयोग करना पड़ता है। दोस्तों, अब आपका प्रोग्राम शुरू है। जब मूठ का प्रोग्राम शुरू हो तो
दो तरीके से मूठ चलाई जाती है। एक तो मूठ जब भी चलाओ तब सिर्फ सफ़ेद कपड़े आपके शरीर पर होने चाहिए और दूसरा कोई भी कपड़ा नहीं होना चाहिए, सिर्फ सफ़ेद कपड़े। और किसी भी कपड़ों में मूठ चलाना वर्जित होता है, सिर्फ सफ़ेद कपड़ों में मूठ चलती है। या फिर बिल्कुल नग्न हो, आपके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं हो, तब मूठ चलती है। मूठ जब चलाई जाती है जब आप पानी में खड़े होने चाहिए, या आपके चारों ओर पानी होना चाहिए, या पानी का कोई टब भर करके उसके अंदर बैठ करके फिर मूठ चलानी चाहिए, या अपने चारों ओर पानी की एक रेलिंग बना करके, कैसे भी करो पानी आपके आसपास होना चाहिए, पानी के आप बीच में रहने चाहिए, तब आप मूठ चलाएंगे तो मूठ बहुत तेज गति से चलेगी। दक्षिण दिशा में अपना मुंह रखें, या फिर उधर अपना मुंह रखें जिधर दुश्मन का घर हो, जहाँ मूठ चलानी हो, या फिर उधर मुंह रखें जहाँ अभी वो बैठा हो, जहाँ अभी वो विराजमान हो, उसकी सूचना पहले आपके पास होनी चाहिए, उस पर फिर मूठ चलाएं। अब ये मूठ आपको चलानी है, कैसे चलाने में मंत्र बताता हूँ आपको। मंत्र गुरु से दीक्षित हुए बिना काम नहीं आएगा, इसलिए गुरु से दीक्षा प्राप्त करके फिर मंत्र को लें, फिर भी मैं बता देता हूँ। मंत्र ओम नमो वीर तो हनुमंत वीर, सूर्य का तेज शत्रु की काया, अदिट चक्र देवी कालका ने चलाया, चल रे वादी बाद न कर, बाद में करी हो तेरे जीव की घात, मैं न डरूं तेरे गुर पीर सो, मारो तने एक तीर हो। मेरा मारा ऐसे घूमे जैसा भुजंग की लहर, परे तो ही गिरता मारूं बाण, फेरी चले तो यति हनुमान की आन, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। इस मंत्र का प्रयोग करके आप किसी भी व्यक्ति को तत्काल परलोक पहुंचा सकते हो और पाप के भागी बन सकते हो। दोस्तों, पाप के भागी बनना हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पाप के भागी नहीं मतलब जैसे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आगे वो जो भी है रोज़ बोलता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे और किसी वीडियो में। जय श्री कृष्णा, नमस्कार, जय माता की।